बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम नाजरीन, मैं आज आपको स्मूथ वोल्टेज के बारे में बताऊंगा कि स्मूथ वोल्टेज क्या होते हैं। ए स्टेडी एंड कंस्टेंट डीसी वोल्टेज और करंट, ये एक मजबूत और हमेशा कायम रहने वाले और पायदार वोल्टेज और करंट होते हैं। करंट होता है with very little or no ripple fluctuation। तो ये बहुत छोटी फ्लक्चुएशन, बहुत छोटे झुकाव की तरह होता है ये जो वोल्टेज होता है। और रिपल और नो रिपल, इनमें रिपल नहीं होती, यानी कि इनमें ज्यादा बड़ी झुकाव उतार चढ़ाव बड़ा नहीं होता। और ये छोटी लहरें होती, छोटी उतार लिटिल फ्लक्चुएशन, छोटी बाल खाती हुई, यानी कि छोटी ऊपर नीचे को जाती हुई छोटी की लहरें होती हैं, बहुत छोटी, विद वेरी लिटिल फ्लक्चुएशन, के बहुत छोटी झुकती हुई लहरें होती हैं। और जो कि आर नो रिपल, इनमें रिपल नहीं, और इनमें या इनमें रिपल नहीं होता कि ज्यादा वोल्ट ऐसे ज्यादा इनमें इस तरह की हालत नहीं होती, ऐसे इस तरह की ज्यादा हालत नहीं होती। तो दूसरा आगे है सिंपल एग्जाम्पल, सादा मिसाल इनकी ये स्मूथ वोल्टेज की। स्मूथ डीसी इज a type of direct current that स्मूथ वोल्टेज या स्मूथ डीसी वोल्टेज और डायरेक्ट करंट, यानी कि डायरेक्ट करंट डीसी करंट होती है, दैट जो कि करती है फ्लो वन डायरेक्शन। ये एक तरह की डायरेक्शन में चलती है, इस तरह एक तरह की, ऐसे ऐसे एक तरह की डायरेक्शन में चलती है, ऐसे ये एक दूसरे के मतवाजी नहीं होते। तो ये एक तरह की डायरेक्शन में चलते हैं। ये डज नॉट विद टाइम चेंज, डज नॉट चेंज विद टाइम, ये टाइम के हिसाब से नहीं चेंज होते। जैसे ये डीसी एसी वोल्टेज होते हैं ना, अल्टरनेटिव करंट, मुतबादल करंट, ऐसे ऐसे। तो इनकी ये चेंज, ये जो ना, ये यहाँ से लेकर ये यहाँ तक टाइम है, ये टाइम है। तो इनमें ये नहीं होता, इनमें ये डायरेक्ट चलते हैं और इनके चेंज होने में टाइम दरकार नहीं होता, इनमें टाइम का अमल दखल नहीं होता। हैज ऑलमोस्ट नो हैज ऑलमोस्ट नो नॉइस और रिपल, इनमें आवाज का अमल दखल नहीं होता, आवाज नहीं होती इनमें, नो नॉइस के, इनमें आवाज नहीं होती, आवाज इस पर, ये आवाज पर मुश्तमिल नहीं होते। आर रिपल, और इनमें रिपल भी नहीं होता। जैसे कि पहले बता चुका हूँ आपको कि रिपल क्या होता है, कि लीकेज होने की वजह से इस तरह का उतार चढ़ाव आ जाए इन डीसी वोल्टेज में, तो ये रिपल कहलाते हैं। ये इस हालत में होने चाहिए, मुस्बत और प्लस, ऐसे ये मुस्बत है और ये मुस्बत है, ये माइनस है, माइनस प्लस। तो इनमें ये हालत होनी चाहिए, इनमें ऐसे रिपल नहीं होनी चाहिए। रिपल ये सीधी हालत है, ये सही है, स्टेबल है। अगर इनमें ऐसे इस तरह हो जाए, इस तरह की हालत आ जाए, तो ये रॉन्ग है, रॉन्ग हो जाते हैं। तो इसलिए ये यहाँ पे ये मेंशन किया गया है कि यहाँ पे ये मेंशन किया गया है कि हैज ऑलमोस्ट नो राइस नाइस, इनमें आवाज नहीं होती और रिपल नहीं होते, इस तरह की रिपल नहीं होते, इस तरह की। तो दूसरा, फ्लो वन डायरेक्शन ओनली इन ए स्टेबल वे, तो ये एक तरह की सिमत में बहते हैं, एक ही सिमत में, जैसे ये बह रहे हैं ऐसे लाइन, सीधी लाइन की शक्ल में, दो लाइनों की शक्ल में बहते हैं। और स्टेबल वे, जहाँ पे इनको रास्ता, कारआमद रास्ता या अच्छा रास्ता या हमेशा कायम रहने वाला रास्ता मुझे ये वहां पे बहना शुरू, बहते हैं अच्छा रास्ता की तरफ
बहते हैं। दूसरा आफ्टर दूसरा एग्जाम्पल मिसाल, आफ्टर कन्वर्टिंग एसी अल्टरनेटिव टू डीसी, ये एसी वोल्टेज से डीसी में कन्वर्ट होने के बाद, जैसे ये है मसलन, ये जैसे ये एसी वोल्टेज है, ये एसी वोल्टेज है, ऐसे ये एसी वोल्टेज है। जब रेक्टिफिकेशन डायोड वगैरह पे जाते हैं तो वो इनको ऐसा डीसी में कन्वर्ट कर देते हैं। ये मुतबादल वोल्टेज है, एसी वोल्टेज अल्टरनेटिव, ये डायरेक्ट वोल्टेज है। तो ऐसे जब ये रेक्टिफायर सर्किट से गुजरने के बाद इस हालत में आता है डायरेक्ट में, तो यहाँ पे ये क्या है, आफ्टर कन्वर्टिंग एसी अल्टरनेटिव टू डीसी, यानी एसी करंट से डीसी करंट में इस तरह की हालत से इस तरह की हालत में आने के बाद करंट करंट जो है ए रेक्टिफायर द आउटपुट, रेक्टिफायर वही जो आ गया मैंने बताया कि रेक्टिफायर सर्किट से आउटपुट निकलता है डीसी वोल्टेज का, इस तरह के वोल्टेज डायरेक्ट करंट के वोल्टेज का, इज नॉट परफेक्टली स्मूथ। बाद दफ़ा ऐसा होता है कि ये परफेक्टली अच्छी तरह से इस हालत में नहीं होते, इनमें थोड़ा सा ऐसे आ जाता है, ऐसे ऐसे थोड़ा सा। सो वी यूज फिल्टर लाइक, तो हम फिल्टर इस्तेमाल करते हैं जो कि ब्रिज के बाद रेक्टिफायर सर्किट के बाद लगता है, फिल्टर वो यूज करता है ताकि इनमें लीकेज या इस तरह की हालत आए तो वो उनको फिल्टर करके ये एसी वोल्टेज की ऐसी वेव को ब्लॉक करके आगे इस तरह के डीसी वोल्टेज को गुजार दे, ऐसे इस तरह के सादा वोल्टेज को, स्ट्रेट वोल्टेज को, डायरेक्ट करंट को तो गुजार देता है। तो कैपेसिटर टू मेक इट स्मूथ डीसी, इनमें कैपेसिटर जैसे पहले आपको बता चुका हूँ, कैपेसिटर, रेजिस्टेंस और कॉइल, तो इनमें यहाँ मेंशन किया गया कि कैपेसिटर टू मेक इट स्मूथ डीसी, कैपेसिटर जो है ना इसको यानी कि स्मूथ डीसी, सही अच्छी हालत के स्ट्रेट स्मूथ हमवार किस्म के डीसी वोल्टेज निकालता है। जो इनमें रिपल आ जाए तो वो उसको ब्लॉक करके डीसी वोल्टेज फिल्टर करके चुन के निकाल देता है आगे। तो अब आगे क्या आ गया, इन शॉर्ट, छोटे लफ्जों में, स्मूथ डीसी, डीसी सादा इस तरह के स्ट्रेट हमवार डीसी वोल्टेज स्टेबल कारामद होते हैं, कंस्टेंट हमेशा रहने वाले होते हैं, रिपल फ्री, रिपल नहीं होती है इनमें, डीसी वोल्टेज करंट, और ये डीसी वोल्टेज हो सकते हैं या करंट हो सकती है डीसी। तो ये है रिपल का।